हेलो स्टूडेंट, मैं केस नंदन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबको इस न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग इस लेक्चर में उदाहरण नंबर 10 से लेकर उदाहरण नंबर 13 तक सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में बोल रहा है कि एक मैजिकल चेयर खेल में जो महिला संगीत बजा रही है चाहे बजा रही थी, उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ करने के बाद 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी क्या प्रक्रिया है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले आधे मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी एक यहाँ पर खेल है जिसका नाम है मैजिकल चेयर खेल। ठीक है, मैजिकल चेयर खेल का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग बताते हैं। जैसे इस टाइप के गोल रहता है, ठीक है। अब प्रत्येक जो है आपका मैजिकल चेयर के अगल बगल में यहाँ पर ऐसे कुर्सी लगा रहेगा। ठीक है बच्चों, ऐसे क्या लगा रहेगा बच्चों, कुर्सी लगा रहता है। ठीक है, इस टाइप से कुर्सी लगा रहता है और जितना कुर्सी लगा रहता है इससे अधिक व्यक्ति ऐसे कुर्सी के आगे पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, इस टाइप से ऐसे लोग आग घूमते रहते हैं और संगीत बाज रहा है। ठीक है, और संगीत को 2 मिनट के अंदर कभी भी संगीत को बंद कर दिया जाएगा। जब संगीत को बंद कर दिया जाएगा तो जितने भी लोग हैं अपने अपने कुर्सी पर जाएंगे। आई कुर्सी जो है ना, व्यक्ति से एगो कम है, कुर्सी एक क्या है, कम है। यानी अगर 10 गो लोग हैं तो 9 गो कुर्सी है। इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर व्यक्ति 9 आदमी बैठ जाएंगे तो जो बच जाएंगे उनको खेल से बाहर कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं, इसी खेल को हम लोग बोलते हैं मैजिकल चेयर खेल। ठीक, तो जो महिला है उस संगीत को बजा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि खेल प्रारंभ होने के 2 मिनट के अंदर में आप कभी संगीत को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। वह क्या की, संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट के अंदर में ही संगीत को क्या कर दी, बंद कर दी। तो इसकी हमको प्रक्रिया बताना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत आसान हो जाएगा यह बनाना। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पर पी माने क्या होता है, प्रक्रिया। किसका निकालेंगे बच्चों, आधे मिनट, आधे मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर, ठीक है, आधे मिनट के अंदर उस संगीत को क्या कर दे रही है, बंद कर दे रही है। आधे मिनट के अंदर संगीत बंद करने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी आधे मिनट के अंदर संगीत बंद करने की प्रक्रिया बताना है। तो प्रक्रिया निकालने का सूत्र बच्चों क्या होता है, अनुकूल परिणाम। तो लिख दीजिए अनुकूल परिणाम, अब बटा में क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर की चीज। तो अनुकूल परिणाम का मतलब कि कितने घंटे में बंद कर दे रही है। तो देखो बच्चों, करेगी संगीत प्रारंभ होने के आधे मिनट के अंदर में उस संगीत को बंद कर दे रही है, यानी उसके पास 2 मिनट के समय दिया गया। तो कुल परिणाम होगा 2 मिनट और संगीत को कितने देर में बंद कर दिए, आधे मिनट। यानी आपका अनुकूल परिणाम आधा मिनट हो गया। आधा मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/2 होता है, फिर बाटा है तो बाटा। अब कुल परिणाम यानी उसके समय उसको कितना दिया गया, 2 मिनट, 2 लिख दीजिए। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना। अब देखिए ऊपर वाला 1/2 है तो हम लिख देंगे 1/2 गुने 1 चल जाएगा ऊपर और 2 हो जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/2। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो 1 में 1 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों प्रक्रिया रहा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 10 हो गया। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये भी ध्यान से समझिएगा। उदाहरण नंबर 11 में कह रहा है, एक लापता हेलीकॉप्टर के बारे में सूचना मिलती है कि वह आकृति 15.2 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में, ये जो आयताकार क्षेत्र है इसी में कहीं गिर गया है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि वह आकृति में दर्शाई गई झील में गिरा है। यानी आपको बताना है ना, ये जो आयताकार एक आपका झील है और इसी झील में एक जो है जंगल भी है। ठीक, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को जंगल दिखाई दे रहा है ना, जंगल के यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर झील है। तो जो जहाज गिरा है यह आपका पंची में गिरा है, झील में गिरा है, इसका प्रक्रिया बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, आप लोग को पता है ना कि प्रक्रिया निकालने का जो सूत्र होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो जल्दी अच्छा से बनेगा। तो पी माने होता है प्रक्रिया। कौन सी का निकालना है बच्चों, हेलीकॉप्टर जो है
गिर गई, लापता हेलीकॉप्टर, झील में गिर गई हेलीकॉप्टर ऐसे लिखते हैं। झील में, झील में गिरी, झील में गिरी गई, झील में गिरी गई हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर, झील में गिरी गई हेलीकॉप्टर का परिता निकाल रहे हैं। तो इसका सूत्र होता है बच्चों अनुकूल परिणाम, अनुकूल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ध्यान सब यहाँ पर आप लोगों को समझना है। अनुकूल परिणाम का मतलब कि वो कहाँ गिरा है बच्चों, झील में गिरा है, तो जो झील में गिरा वो आपका अनुकूल परिणाम होगा। अब कुल परिणाम का मतलब कि जो टोटल जंगल प्लस में जो झील है टोटल आपका क्या हो जाएगा, अनुकूल कुल परिणाम हो जाएगा। तो इसको हम लोग निकालते हैं। अब देखिए, तो देखिए यहां से लेकर यहां तक बच्चों ध्यान समझना, यह जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये आपको बच्चों क्या हो जाएगा, आपका झील हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, झील। तो अब आप लोग बताइए यहां से लेकर यहां तक आपका कितना है, 4.5 किलोमीटर है। ठीक, और यहां से यहां तक ले आपका 2 किलोमीटर है, तो ये आपको हो जाएगा 2.5 किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक आपका 9 किलोमीटर है बच्चों, कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बच्चों, 6 किलोमीटर। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यह बच्चों हो गया लंबाई और यह हो गया आपका चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है। और उसी तरह यह अब जंगल जब लिया जाएगा पूरे, जब हम पूरे जंगल को लेंगे, पूरा आपका जंगल यह हो जाएगा बच्चों, यह जो होगा आपका पूरा जंगल हो गया। तो पूरा जंगल यानी इसकी लंबाई हो जाएगा 9 और चौड़ाई हो जाएगा बच्चों 4.5। इसके बाद हम लोग हल करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है अनुकूल परिणाम। अनुकूल के परिणाम का मतलब जहाज कहाँ गिरा है, झील में गिरा है। तो झील में गिरा है तो यहाँ पर इसकी झील की लंबाई और चौड़ाई कितना है, 3 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर। तो लंबाई है 3, तो लिख देंगे 3 अगुने चौड़ाई कितना है बच्चों आपका 2.5, तो लिख देंगे 2.5। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4.5 इसका लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी 2 है। तो इस जब 4.5 में से 2 घटेगा तो 2.5 बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया बटा कुल परिणाम। और पूरा जंगल का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो जो जंगल है उसकी लंबाई कितना है बच्चों, 9, लिख देंगे 9 अगुने चौड़ाई, चौड़ाई कितना बच्चों 4.5, लिख देंगे 4.5। अब देखिए दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर बच गया 3 गुने 25 बटा 9 गुने 45, तो लिख देंगे 9 गुने 45। अब इसको काटिए तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 50 25 और 9 से 45। तो 1 में 5 से गुना होगा 5 बटा 9 3 27, 5 बटा 27 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। तो आपका उदाहरण नंबर 11 का यह आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 12। देखिए उदाहरण नंबर 12 में कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। ठीक है बच्चों, एक डिब्बा है उसमें कमीज कितना है बच्चों, 100 है, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिमी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है। ठीक है, जो जिमी है उसी कमीजों को लेना चाहता है जो क्या हो, अच्छी हो, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। ठीक है, तो जो सुजाता है वो अस्वीकार करती है, अस्वीकार का मतलब क्यों लेना नहीं चाहती है, कौन सा नहीं लेना चाहती है कमीज, जो खराब अधिक है। एक मतलब जो खराब अधिक है उसको नहीं लेगी, जो खराब अच्छा है वो भी ले लेगी, जो थोड़ा खराब भी वो भी ले लेगी। इस डिब्बे में से एक कमीज को अगर छाया के रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या परिकता है कि वह कमीज जिमी को स्वीकार हो, 2 नंबर सुजाता को स्वीकार हो, आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे एक लिखेंगे एक डिब्बे,
एक डिब्बे में। तो बच्चों एक डिब्बे में कितने तरह का कमीज है? 3 तरह का, 3 तरह का कमीज है। 88 को क्या है बच्चों? अच्छी है, तो लिख देंगे 88 अच्छी है, ठीक है। और 8 में जो है थोड़ी सी खराबी है, तो लिख देंगे 8 थोड़ी खराबी है, ठीक है। और इसके बाद 4 में अधिक खराबी है, तो लिखेंगे 4 अधिक खराबी है, अधिक खराबी है, ठीक है बच्चों। तो आपका टोटल जो कपड़ा हुआ बच्चों, टोटल वो कितना हो गया आपका? 100 कमीज हो गया, 100 कमीजें, ठीक है, 100 कमीज हो गया। यानी 88 और 98, 98 में 4 जोड़ेंगे 100, तो 100 को टोटल कमीज है, जिसमें 88 को अच्छी को है, 8 थोड़ी खराबी है, 4 अधिक खराबी है। अब हमको क्या निकालना है वो चीज देखते हैं। पी माने परिकता, किसका निकालना है बच्चों? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जिमी को स्वीकार हो। पी माने परिकता, जिमी, जिमी को स्वीकार हो, जिमी को स्वीकार हो इसका। तो जिमी को स्वीकार हो इसका सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम होगा। तो जिमी को स्वीकार हो। अब प्रश्न एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 कमीज है, जिसमें से 88 अच्छी है तथा 8 में थोड़ी सी खराबी है और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिमी वही कमीजें स्वीकार करता है, ठीक है, वही कमीजें लेना चाहेगा जिमी जो अच्छी है। ये बताओ इसमें अच्छी कितना है बच्चों? 88। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना हो गया बच्चों? 88 हो गया। अब बता कुल परिणाम यानी टोटल कमीजें कितना है? 100, लिख देंगे 100। जब 88 में 100 से भाग देंगे तो 0 कितना आएगा बच्चों? 8, 8। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 2 नंबर, पी माने परिकता। इसमें क्या करे? सुजाता को स्वीकार हो, सुजाता, सुजाता, सुजाता को स्वीकार हो, बराबर के चीज, ठीक है, सुजाता को स्वीकार हो। तो सुजाता को कौन सा कपड़ा स्वीकार है? ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार, अस्वीकार का मतलब कि लेना नहीं चाहती है जिनमें खराबी अधिक है। इन जो खराब कमीज है वो नहीं लेगी, नहीं लेगी, लेकिन जो अच्छा है वो ले लेगी, जो थोड़ी खराबी वो भी ले लेगी, ठीक है। तो यानी 88 और 8 ये दोनों कमीज लेना चाहती है, लेकिन इसको नहीं लेना चाहती। तो 88 में 8 देना कितना होगा बच्चों? 96। तो 96 आपका अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम बच्चों कितना हो गया? 100। जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.96। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो गया। तो ये रहा उदाहरण नंबर 12। अब लास्ट एक और उदाहरण है, उदाहरण नंबर 13, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 13 में क्या करे बच्चों? करे कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है बच्चों। यानी एक स्लेटी रंग का पासा है और एक नीले रंग का पासा है, यानी 2 पासा है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या परिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी है उसके बराबर है। बहुत आसान है बच्चों। आप लोग को बेसिक क्लास में हम बताए थे कि जब 2 पासे को उछालते हैं तो 3600 घटना घटता है। तो सभी 3600 घटना को पहले हम लोग लिख लेते हैं और इसके बाद हम लोग बनाते हैं। देखिए तो जब लिखेंगे यहाँ पर 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर, तो जब 2 पासों को उछालेंगे तो बच्चों कौन कौन सी घटनाएं घटेगी? देखिए 1,1 आएगा, यानी एक पासे पर एक आ सकता है, इस पासे पर भी एक आ सकता है। उसी तरह पहला पासा पर 1 और दूसरा पासा पर 2, पहला पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 3, यह हो सकता है पहला पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 4, यह हो सकता है पहला पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 5, यह हो सकता है पहला पासा पर 1 और दूसरे पासा पर 6, यानी इस टाइप के आएगा। अब इसी टाइप के हम लोग लिखते हैं 2,1 हो जाएगा, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, ठीक है। इसके आगे 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ठीक है। इसके बाद 4,1, 4,2,
4,3, 4,4, 4,5 और 4, क्या होगा बच्चों 6। ठीक है, इसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5, क्या होगा बच्चों 6। ठीक है, इसके बाद 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6, क्या हो जाएगा बच्चों 6। ठीक है, तो जब दो पासों को हम लोग उछालेंगे तो 36 घटना घटेगा बच्चों, यही आपका 36 घटना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा हम, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं, आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा। बस देखिए, अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा ड्राइंग करते हैं, आप लोगों को योग समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट तरीके। ठीक है, और हम लोग आखिर में क्यों किए हैं आप लोग को बताते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये अंकों का योग 2 होगा बच्चों। ये अंकों का योग कितना होगा बच्चों 2। इसको हम लोग अच्छा से लिख लेते हैं, आप लोगों को अच्छा समझ में आएगा। इस अंकों का योग इसका कितना होगा बच्चों 2 होगा, इस अंकों का योग 3 होगा, यह लाइन के अंकों का योग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये सब बच्चों अंकों का योग है, यानी इस लाइन को जोड़ेंगे ना तो इस लाइन में जितना आपको बिंदु दिखाई दे रहा है, कि जब दोनों अंकों को जोड़िएगा तो आपका जो अंक सामने लिखा है वही होगा। जैसे 12 लिखा था, देखो 6 6 कितना होता है 12, यहाँ पे 11 है तो 6 5 11, 5 6 11। ये लाइन में देखिए 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, यानी सब ये अंकों का योग है। अब लोग हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या कर रहा है, फर्स्ट में बच्चों कह रहा है पी माने परिक्ता 8, यानी अंकों का योग 8, अंकों का योग 8 आने के हमको परिक्ता बताना है बच्चों। अंकों का योग कितना हो 8। देखिए इसमें अंकों का योग कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए अंकों का योग 8 है, तो इस लाइन में जितना बिंदु होगा आपका योग 8 का परिक्ता होगा। तो 1 2 3 4 5, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा बच्चों 5, और टोटल घटना कितना घटा है 36, तो 5/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं रोमन में 2 नंबर। पी माने परिक्ता, अंकों का योग कितना होगा बच्चों 13, योग 13 आने की परिक्ता बताना है। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अंकों का योग 12 तक है, 13 तक है तो एको को नहीं है, यानी अनुकूल परिणाम क्या बच्चों 0, और टोटल घटना कितना घटा है 36। 0 में जब 36 से भाग देंगे क्या होगा बच्चों 0, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर। पी माने परिक्ता, क्या करे 12 से छोटी, 12 से छोटी या उसके बराबर, आने की परिक्ता। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो 12 से छोटी, तो देखो 12 से छोटी आपका 11 तक सब हो जाएगा, और उसके बराबर यानी 12, यानी सबको हम लोग ले लेंगे। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा बच्चों 36, और बटा कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36। जब काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 1 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो गया। तो आपका जो है उदाहरण टोटल आपका प्रश्नावली 15.1 में 13 गो था,
जो आप लोग का कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो आप लोग को उदाहरण जितना भी था बच्चों उतना हम बता दिए हैं। अगला जो हम वीडियो लेके आएंगे उसको हमें प्रश्नावली बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।